रेणु जी ये बात किसी के लिए भी कह सकती है, पूरे पैनल पे हम सब उनके जूनियर हैं, इंक्लूडिंग यू। तो आप बात समझिए, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना, रेणु जी डाउन, पंकज जी इन, ये कहना कि ये तो ऐसे ही कह दिया, पंकज जी का कहना नहीं ये तो ऐसे ही कह दिया, ये सही है क्या? राधिका जी आ रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। इट्स वेरी सीरियस दीपक दादा। दीपक चौरासी 60-40 ग्राफिक्स बिल्कुल सीरियस है, लेकिन ऐश्वर्या आपको राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी भी समझनी होगी। राहुल गांधी इस बात को बहुत समझ चुके हैं कि जो एंटी मोदी वोट बैंक है उसको कैसे एड्रेस करना है। वो जिन लोगों के प्रभाव में है, जो लेफ्ट और मैं यहां तक कहूंगा अल्ट्रा लेफ्ट की विचारधारा में ज्यादा यकीन रखते हैं, और ऐसे लोगों से वो देश और विदेश में मिलते भी रहे हैं, उन पर ये आरोप समय समय पर सोशल मीडिया और भारतीय जनता पार्टी भी लगाती रही है। राहुल गांधी एक बार गलती कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। आज तो वो अंग्रेजी में बोल रहे थे ना, आज तो वो हिंदी में नहीं बोल रहे थे कि शब्द जो है मिक्स हो गए। मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी इस बात को बड़ी अच्छी तरह बिलीव करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का एजेंडा है और जो राष्ट्रवाद का विरोधी वोट है वो उनको मिले, इसीलिए वो इंडियन स्टेट की डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं। और इंडियन स्टेट का मतलब भारत देश से है। भारत देश मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। ये 4 पूरे भारतीय प्रजातंत्र को महान बनाता है। अब मैं आपको 2006 की होम मिनिस्ट्री की एक डेफिनेशन बताता हूं। जब माओइस्ट आंदोलन के खिलाफ यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार ने काम किया था, तब उन्होंने डिफाइन किया था कि इंडियन स्टेट क्या है। उन्होंने ये लिखा था, माओइस्ट आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट से कौन कौन लड़ रहा है? इंडियन स्टेट से लश्कर ए तोयबा लड़ रहा है, इंडियन स्टेट से तालिबान लड़ता है, इंडियन स्टेट से हिजबुल मुजाहिदीन लड़ता है, इंडियन स्टेट से लश्कर ए तोयबा लड़ता है, इंडियन स्टेट से नक्सली लड़ते हैं। ये कंपैरिजन है, लेकिन राहुल गांधी को इनके साथ कंपेयर होने में भी अब कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनको एंटी मोदी वोट बैंक को कैप्चर करना है तो यही तेवर रखने होंगे। और ये भी देखिए ना, राहुल गांधी लगातार तीसरी चुनाव में तीसरी बार विपक्ष के अंदर बैठे हैं, तो अगर वो अपना अटैक नहीं बढ़ाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ाएंगे, उसका डायमेंशंस नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा विवादों में नहीं आएंगे, थोड़ा चर्चा में नहीं आएंगे, तो कैसा होगा? ठीक है, बीजेपी माना नैरेटिव बनाने के अंदर मास्टर है, पर राहुल गांधी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या ये बात स्लिप ऑफ टंग के बारे में के कारण कही है? मैं ऐसा नहीं मानता। राहुल गांधी इस बात को बिलीव करते हैं, राहुल गांधी इस बात से कन्विंस्ड है, इसीलिए राहुल गांधी इस तरह की बात कह रहे हैं। और मैंने आपको इंडियन स्टेट में होम मिनिस्ट्री ने यूपीए 1 की सरकार में मनमोहन सिंह ने क्या डेफिनेशन दी थी ये आपको बता दिया। और आप खुद कह रहे थे कि आपको माओस के इस तरह के रिलीज आते थे, सबके पास आते थे सर, कौन से पत्रकार के पास नहीं आते? दिल्ली में ब्लास्ट होता था कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये रोमेश सब्बरवाल जी, आपकी पार्टी को समझना पड़ेगा। राधिका खेड़ा को लाइए उस तरफ, रोमेश सब्बरवाल और राधिका खेड़ा। रोमेश जी, ये समझना पड़ेगा, ये कोई गलती से दी हुई टिप्पणी नहीं है। रेणु जी कह रही है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंकज जी कह रहे हैं अरे निकल गया होगा शब्द, ये बहुत सोचा समझा इस्तेमाल किया हुआ शब्द है। बिकॉज ही बिलीव्स इन दैट, बिकॉज ही बिलीव्स इन दैट। पंकज जी, ही बिलीव्स इन दैट। ये आप बिलीव कीजिए कि राहुल गांधी बिलीव्स कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। मैंने कहा ही नहीं कि शब्द निकल गया होगा। मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो जानबूझ के किया है। इंडियन स्टेट का मतलब है करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन। अरे आप देश नहीं हैं, आप वर्तमान सरकार हैं, और आप तो दरअसल देश की सरकार भी नहीं है। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है। देश की सरकार होते तो सबको साथ लेके चलते, सर्व समावेशी होते, हर देशवासी को एक निगाह से देखते, लेकिन नहीं। क्या कहा मोहन भागवत जी ने कि असली आजादी 15 अगस्त को नहीं 22 जनवरी 2024 को मिली। आपको राम लला जो है उनकी प्रतिष्ठा की द्वादशी मनानी है तो मनाइए ना, कौन मना करता है? रामलला तो हमारे भी है, लेकिन उससे स्वाधीनता संग्राम का अपमान करने का आपको हक कैसे मिल गया? आप मेरे को सिर्फ इंडियन स्टेट पे रहिए ना। स्वाधीनता सेनानियों ने, यू प्लीज स्टे ऑन इंडियन स्टेट पंकज जी, उनके बलिदान को नीचा दिखाने। आज मैं इधर उधर आपको जाने नहीं दूंगा, आज मैं आपको इधर उधर जाने नहीं दूंगा। रोमेश सब्बरवाल, इंडियन स्टेट के खिलाफ है आपकी पार्टी? कांग्रेस का कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसको हमको सिखाया जाता है देश के लिए जीवन देना, बलिदान देना, और हमारे नेताओं ने करके दिखाया है। महात्मा गांधी, आपने ठीक कहा, हर कार्यकर्ता को। राजीव जी ने, राहुल गांधी कार्यकर्ता नहीं है। आप सारे कार्यकर्ता, कार्यकर्ता है और लीडर है हमारे,
पहले आज इंसान कार्यकर्ता बनता है, उनके राहुल परिवार गांधी के कार्यकर्ता क्या बने थे रोमेश जी? आप कैसे सोच सकते हैं कि वो भारत के खिलाफ क्यों नहीं बने? मैं नहीं सोच सकता, पर उन्होंने बोल दिया। राधिका से बात कीजिए। NSA के मेंबर थे, क्यों नहीं थे? 100% बने थे। मैं NSA का प्रेसिडेंट था 84 में अंदर, मुझे मालूम है, स्टीफन में पढ़ते थे, NSA के मेंबर बने थे। कौन कहता कार्यकर्ता नहीं थे? ये सब उनके खिलाफ झूठा प्रचार, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह का प्रतिपेक्ष भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। पूरे देश में मीडिया को हैक किया हुआ है, पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई है। मीडिया क्या करेगा? मिलिट्री शासन है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? अनुराग जी आ रहा है। आपको तो दम ही नहीं है, आप तो स्पोक्समैन बने हुए पार्टी के। दम नहीं है? अच्छा नहीं है दम। अगली बार से स्पोक्समैन है। नहीं, आप मेरे को बताओ। अच्छा, मेरे को आप गाली दे दो। राहुल गांधी को तो समझा लो, ये ना बोले कि आई एम अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। सबरवाल साहब, आप महात्मा गांधी कहां स्टेट की बात कर रहे हैं आप? हम कभी भारत के लिए जान देने वाले लोग हैं, हम अंग्रेज नहीं हैं, मोदी जी की तरह। आई ट्रस्ट यू पार्टी की तरह अंग्रेज, बट आई डोंट ट्रस्ट राहुल गांधी। हम डिवाइड नहीं करते हैं। राहुल आप नहीं करते। कश्मीर में गए, आपका नेता बोलता है कश्मीर में गए कि मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ हूं। लेकर गए रोमेश सबरवाल, मी एंड रोमेश सबरवाल ना, उन्होंने झंडा फहराया। नेहरू जी ने कश्मीर में कब्जा किया, बिल्कुल दिलाया। हमने पाकिस्तान को ये कांग्रेस, इंदिरा जी और नेहरू जी की कांग्रेस नहीं बची है सबरवाल साहब। इस देश को ये 84 वाली कांग्रेस 85, 86, 87, 88 वाली नहीं है। ये राजीव गांधी की कांग्रेस है, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है। सही बोल रहे हैं आप, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है। नाउ राधिका कम्स इन। राधिका, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है, इंदिरा गांधी की नहीं। एंड दैट्स द डिफरेंस। राधिका, अनुराग भदौरिया आल्सो। नो ऐश्वर्या, आई बेग टू डिफर। देखिए, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस कई बार टूट चुकी है और फिलहाल जो कांग्रेस है वो कांग्रेस आई है जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है। और यह वही कांग्रेस है जिसने देश में इमरजेंसी लगाई थी, जो हमारे देश के खिलाफ है, जिसने देश में फ्रीडम को सप्रेस करने का काम किया, देश में राज करने का काम किया। तो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं राहुल गांधी। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी ने राहुल गांधी को गन पॉइंट पर रख के खुद ही के कार्यालय के उद्घाटन पे ये कहा था कि आप ये शब्द बोलिए। आज वो होता है ना, जो दिल के अंदर होता है, वो फूट फूट के निकला है। और इतना ज्यादा, मैं जैसे आपको उनके लगातार गिनाए, और ये इनके क्यों हमेशा कांग्रेस के ही प्रोग्राम्स में हो रहा है। CWC का हिस्टोरिकल प्रोग्राम था कुछ महीने पहले, महीना 2 महीना पहले कर्नाटक में, कितने साल का वो जश्न मना रहे थे, उसमें क्यों कश्मीर गायब था हिंदुस्तान के मैप में से। आज ये बात बोलना इस बात का गवाह है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के पपेट है, जो देश के खिलाफ लगातार, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महिला आंदोलन हो पहलवानों का, चाहे कोई और आज भी जो मुद्दे उठाए जाते हैं संसद में, जॉर्ज सोरोस के कहने पे वो उन्हीं के पपेट होने का काम कर रहे हैं।